चीज़ों को देखेंगे। और अगर हम एक त्रिभुज काटेंगे और एक वर्ग बनाएंगे कागज पे, ठीक है, और इसे भी काट के निकाल लेंगे, इसे भी काट के निकाल लेंगे, इसे भी काट के निकाल लेंगे, तो हम देखेंगे इन दोनों को जब हम इसके ऊपर चिपकाते हैं तो ये इसको पूरा पूरा ढक लेता है, जिससे सिद्ध हो गया कि इसका क्षेत्रफल जो है इन दोनों के क्षेत्रफल के बराबर है। इसलिए कहते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल समकोण त्रिभुज की अन्य भुजाओं पर बने वर्ग के क्षेत्रफल का योग होता है। ठीक है, ये भी पाइथागोरस प्रमेय ही है, उसका ही एक रूप है। बात समझ में आ गई। बारह कुल मिलाकर आपको याद रखना है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है जो 90 डिग्री के सामने होती है, कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, और जो तीसरी भुजा बची उसे आधार कहते हैं, या जिस पर दोनों कोण बन रहे होते हैं उसको हम आधार कह देते हैं। जैसे इस पर दोनों कोण बन रहे हैं। ये वाली बात यहाँ तक क्लियर हो गई। इसके बाद अब शुरू होती है त्रिकोणमिति। ये कुछ नाम है जो डायरेक्ट याद रखें। SINE साइन, COSINE कोसाइन। ये सब स्मॉल लेटर में है, कैपिटल लेटर नहीं है कोई भी इसमें, सारे स्मॉल लेटर में। टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट, कोसेकेंट। हिंदी भी याद रखिए इनकी। जया, कोज्या, स्पष्टजया, कोस्पष्टजया, छेदजया, ये कुछ नाम है डायरेक्ट याद। इनके जो शॉर्ट फॉर्म है उसको हम प्रयोग करते हैं। इस SIN का हम शॉर्ट फॉर्म प्रयोग करते हैं, SIN, साइन। इसको कहते हैं साइन। कुछ लोग इसे सिन भी बोल देते हैं, कुछ सैन बोल देते हैं, अलग अलग जैसा जिसका मन है वो वैसा बोल देता है। स्पेलिंग SIN ही रहती है। ठीक है, शुरू में 3 अक्षर उठा है, इसलिए हम शुरू के 3 उठाएंगे तो कॉस हो जाएगा, तो शुरू के 5 उठा लेते हैं। पहले तो ये नाम याद है, आज का काम यही है। ठीक, फिर एक डिब्बा याद रखना है। डिब्बा लाल बटे कक्का, ठीक है, लाल बटे कक्का, ये लाला अमर लाल काम करने आया। ठीक है, ऐसे आना। या अपना कोई भी आप एक सेंटेंस बना लो। ठीक है, लाल बटे कक्का या जैसा भी आप बनाना चाहो, आपको ये क्रम याद रखना है। एक ऊपर लिखा जाएगा, एक नीचे लिखा जाएगा, LAL KK। दिमाग में बैठा लो, लाल बटे कक्का, बैठ गया दिमाग में। इसके बाद ये क्रम याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक नई चीज हम पढ़ेंगे जिन्हें हम कहते हैं त्रिकोणमिति, अनुपात। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, ये N है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये होते क्या हैं? अगर हम एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, इसमें एक कोण 90 लेते हैं, तो 90 के सामने वाली भुजा तुरंत जिससे इसकी लंबाई को हम K मानते हैं।
अगर कोई कोण लेते हैं, कोण के ठीक सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी जिसकी लंबाई को L लेते हैं, और तीसरी भुजा आधार हो जाएगी जिसकी लंबाई को A लेते हैं। A B कर्ण लंब आधार। इस कोण को अगर मैं थीटा कहते हैं तभी तो कोण सामने वाला लंब, कोण थीटा की ज्या, या तो ये शब्द का प्रयोग करेंगे या हम कहेंगे साइन ऑफ एंगल थीटा, या हम इस शब्द का प्रयोग करें। समझ आ रही है बात? तो साइन ऑफ एंगल थीटा या कोण थीटा की ज्या, इसको लिखने का जो तरीका त्रिकोणमिति में रहेगा वो रहेगा कि साइन का शॉर्ट फॉर्म SIN और इसके आगे लिखेंगे कोण थीटा। साइन अपने आप में कुछ नहीं है, थीटा अपने आप में एक कोण है, लेकिन जैसे ही हम साइन को थीटा के साथ लिखते हैं और एक नया टर्म आता है साइन थीटा, इसे कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। अनुपात है तो किसका अनुपात है? साइन अगर हमने किसी कोण के पीछे लिख दिया तो वो बन जाता है किसी त्रिभुज के लंब और कर्ण का अनुपात, विशेषतया समकोण त्रिभुज। तो जैसे ही साइन के आगे थीटा लिखा, साइन थीटा जो ये टर्म आया जो पहली बार आप पढ़ रहे हो, ये है क्या? ये साइन थीटा समकोण त्रिभुज के लंब और कर्ण का अनुपात है, यानी साइन थीटा बराबर है लंब बटे कर्ण। और थीटा क्या है? थीटा वो है जो बताता है कि समकोण त्रिभुज में लंब कौन है। ये है थीटा, थीटा के सामने वाली भुजा लंब है। यहाँ पे आप देखिए साइन की डिब्बा इसलिए बनाया है, यहाँ साइन लिखा है, साइन क्या हुआ? लंब बटे। तो एक तरह से कोण किससे संबंधित हो गया? भुजा से। भाई लंब भी भुजा है, कर्ण भी भुजा है, तो हमने एक संबंध स्थापित कर दिया किसी त्रिभुज के कोण और लंब और कर्ण। ये बात क्लियर हो गई? अगर हम कहें कोण थीटा की कोज्या, तो वो आ जाएगा इंग्लिश में अगर हम कहेंगे कोसाइन ऑफ एंगल थीटा, तो वो आ जाएगा कॉस थीटा, और ये होगा आधार बटे। ठीक है? ऐसे ही अगर हम कहें कोण थीटा की स्पर्श ज्या, यानी टेंजेंट ऑफ थीटा, यानी टेन थीटा, ये आ जाएगा लंब बटे। ऐसे ही हम कहें कोण थीटा की को स्पर्श, या इंग्लिश में कहें कोटेंजेंट ऑफ थीटा, कॉट थीटा। अगर हम कहेंगे यानी सीकेंट ऑफ, इसे कहेंगे हम सेक थीटा। और कोण थीटा की यानी कोसिकेंट ऑफ थीटा बराबर हो जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात निकल के आए हैं, जिनको हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। और इनके जो मान है इस डिब्बे से आप बता सकते हो। कॉट थीटा का मान कितना हो जाएगा? आधार बटे लंब। क्या हुआ? कोई नहीं, स्टैंड पे ध्यान मत दो। सेक थीटा कितना हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। और कॉट थीटा हो जाएगा कर्ण बटे। ये थोड़ा साफ साफ दिख नहीं रहा है, इसलिए मैं यहाँ बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ। कुल मिला के साइन ऑफ एंगल थीटा, तो साइन थीटा अपने आप में एक टर्म बना। साइन थीटा होगा यहाँ से देखो लंब बटे कॉस ऑफ एंगल थीटा, टेन ऑफ लंब बटे आधार, कॉट ऑफ थीटा, सेक ऑफ थीटा, बहुत बढ़िया, और कॉसेक ऑफ थीटा। तो आप इस पर अगर ध्यान दें तो ये जो कॉसेक है अपने आप में कुछ नहीं है, लेकिन जब हम इसे कॉसेक थीटा कहते हैं तो यह अनुपात बन जाता है
कर्ण और लंब का, आप कहोगे cosec थीटा कर्ण और लंब का अनुपात क्यों है, आधार और कर्ण का अनुपात क्यों नहीं? तो जिसने पहली बार त्रिकोण विधि बनाई उसने इनको इन्हीं का अनुपात मानकर नामकरण कर दिया, जो भी कारण उसके मन में उस समय रहा। आज के बाद आप याद रखोगे साइन ऑफ थीटा, कोण थीटा की ज्या, ठीक है, या साइन ऑफ थीटा, उसका मतलब होता है साइन थीटा, और साइन थीटा जो होता है वो लंब और कर्ण का अनुपात है और कुछ भी नहीं। ये कोई विशेष चीज नहीं, कॉस थीटा कोई विशेष चीज नहीं है, केवल ये आधार और कर्ण का एक अनुपात है। आधार का मान पता हो, कर्ण का मान पता हो, दोनों रख दो, कॉस थीटा का मान निकल आया और कुछ नहीं है। ठीक, इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे कल।